देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आप क्या बात कर रहे हैं? एक इंसान, एक सिस्टम इनकी मदद में पूरा एक सिस्टम खड़ा हुआ है, उसको कहते हैं सपोर्ट सिस्टम और सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, सार्स। एक ये सिस्टम है इंटरनेशनल, उस सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम का ये बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट कि ये एक अलग वायरस है सर। ये अलग वायरस है और ये इसके अलावा माफिया की पहली इंग्रेडिएंट यही है कि कोई भी विभाग हो, कोई भी हो, आपके मददगार हर जगह बैठे हैं और आपके लिए सहूलियतें पैदा कर रहे हैं। वेरी वेल सेड। शाजिया, ये मुझे लगता है कि अब सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि आखिर ये सिस्टम जो है किसने बनाया है। प्लीज शाजिया। शान जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे पुलिस की कार्रवाई की और मैं कह रही थी कि पुलिस की तरह, जहां तक पुलिस की कार्रवाई है, मुतमईन हूं और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं जोड़ूंगी इस बात को जो विक्रम जी ने कहा है कि जिस तरह से 2 मंजिला मकान 7 मंजिला हो जाता है, जाहिर सी बात है जो भी लोकल वहां पे अथॉरिटीज हैं, अगर बैंकिंग की आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है तो बहुत ज्यादा लोग मददगार इनके जो मौजूद हैं, ये पूरी तरह से कंप्लिसिट है। तो सिर्फ मरकज के लोग नहीं, लेकिन हमारी अथॉरिटीज में भी, चाहे वो किसी के भी अधीन आए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या जो हो, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल साफ गोई से, बेबाक तरीके से इस बात को बोल रही हूँ। और दूसरी और बहुत जरूरी बात निशान जी, जिस तरह से आप गहराई में आपकी टीम ने पड़ताल की है, बताया है कैसे PMLA हो या फिर फेमा हो, या जिस तरह से पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, फेक अकाउंट्स होते हैं, बेनामी से काम सारा चलता है, हवाला कारोबारी मौजूद हैं, ये तो लगता है दीन से कम इनका ताल्लुक है मरकज का। ये तो बाकायदा एक फाइनेंशियल स्कैम और नेटवर्क के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। तो दुनिया ये भी समझे कि ये कोई दीनी बड़ी पायस है। आपने देखिए, आपने एक यहाँ पर मॉरल हाई ग्राउंड लेकर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है शाजिया। किसी के भी अधीन आए नहीं, आई एग्री विद दिस। और मुझे ये एक्सपेक्टेड था एक जर्नलिस्ट से भी, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूं एक जर्नलिस्ट तो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। खैर, मैं वापस आऊंगा यहां पर। एक लास्ट 2 रिएक्शन मुझे लेने हैं और बहुत संक्षेप में। फिरोज जी, क्या इस इंसान का ओवरऑल क्लाउट खत्म होगा, हाँ या ना? ये मैं पहले भी सवाल पूछ चुका हूं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि सबको पता लग रहा है अब तो गोरख धंधा चलाता था। हाँ, देखिए निशान साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है और मैं इसको इस तरह से लेना चाहूंगा। देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें बड़ी शर्म है। ये जो धर्म गुरु हैं हमारे, तो ऐसे धर्म गुरु होते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया, वो भी एक तरह के अमीर थे, और हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, सारे दिन ये लोग रोजा रखते थे, सारी रात इबादत करते थे। और रोजा कैसे खोलते थे? सूखी रोटी और पानी से रोजा खोलते थे। अच्छे जो लवाजिमात आते थे, चीजें वो गरीबों में बांट देते थे। मुझे बड़ी सर, आपकी आवाज कट रही है। आपने बहुत बड़ा नाम लिया है सर। मेरा वहां पे बड़ा इमोशन अटैच है निजामुद्दीन बाबा की दरगाह पर और अजमेर शरीफ पर। वो मैं उनको धर्म से जोड़ सकता हूं, लेकिन ये तो धर्म गुरु नहीं, ये तो गुरु घंटाल है सर। ये धर्म गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है सर। ये धर्म गुरु नहीं हो सकता। एक लास्ट रिएक्शन आशीष चंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। फिरोज जी आपका फ्रेम फ्रीज कर रहा है सर। जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, बहुत कम टाइम है मेरे पास। केस एपिडेमिक एक्ट का चलेगा, हवाला का चलेगा, गुंडई का चलेगा, कौन सा केस पहले चलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये केस क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग का है और मेरा विश्वास है कि ईडी हैज एंटर्ड इनटू इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन करके, क्योंकि ये सारी संपत्ति जो इन्होंने बनाई है, ही कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दी थिंग। इसमें डायरेक्टली बेनिफिशियल ओनर का एलिमेंट इन्वॉल्व है और ये सारी संपत्ति, इट इज ऑल लायबल फॉर अटैचमेंट। से PMLA में अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन का प्राविधान है। फेमा में भी ऐसे जो हवाला ट्रांजैक्शन थे, जो भी धन मिला है वो भी उसका भी कॉन्फिस्केशन या फ्रीजिंग का प्राविधान है। तो मेरा ये मानना है बिकॉज कि जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी, लेकिन उस FIR में बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं रोकूंगा आपको सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समय निकाला। मैं एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, वो इलियास शराफुद्दीन साहब जो बीच में अर्चना पूरन सिंह की तरह बार बार हंस रहे थे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान इतने सीरियस डिबेट को भी एक लतीफा समझेंगे। लेकिन कलाई तो खोल दिए, हमने खोल दिया, हमारी टीम ने खोल दिया, और मैं बधाई दूंगा TV9 भारतवर्ष की उस टीम को जिसने काम किया और ये एग्जीक्यूट किया। अब देखना यह है
कि कब पहला फंदा लगता है, क्योंकि पहला लग गया फंदा तो फिर ये अंदर ही चले जाएंगे। और शायद संक्षेप में ये कहूंगा, मौलाना साद इसलिए पुलिस के पास नहीं आ रहा है क्योंकि उसको पता है एक बार गया तो फिर वापस नहीं आएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।